Hello students, today we will read Reader First Flight from class 10 chapter poem How to Tell Wild Animals. Okay, so let's start. Okay बेटा, How to Tell Wild Animals, कैसे ये वाइल्ड एनिमल्स हैं तो ये कैसे बताते हैं। तो ये पोइट जो हैं कैरोलिन वेल्स, इनका उन्होंने इसको बहुत ही फ़नी तरीके से, ह्यूमरस तरीके से ना इस पोएम को एक्सप्लेन किया है ना, और कैसे वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया है वो आप देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, इफ़ you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, तो पोएट ने बताया है, पोएट सेज कहते हैं कि जैसे आपको चांस अगर कभी मिलता है ईस्ट के जंगलों में जाने का, ठीक है, ईस्ट का मतलब हो गया इंडियन रीजन्स हो गए ना, अपने क्षेत्र भारत के। तो अगर आप कभी जाते हो, बाय द वे अगर आपको चांस मिलता है तो आप अगर रास्ते में आपको एडवांस में मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि अगर मिलता है कोई बड़ा सा, टाउनी मीन्स होता है ब्राउन कलर का ना, टाउनी मीन्स हो गया ब्राउन कलर का, बीस्ट मीन्स जंगली, है ना, कोई जंगली जानवर अगर मिलता है ब्राउन कलर का, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर डाइन मीन्स होता है कि डेड यानी मरना, अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो बहुत तेज़ से, रोर्स मीन्स क्या होता है, दहाड़ना होता है ना, तो अगर वो आपके ऊपर बहुत तेज़ी से दहाड़ता है तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो कौन है, वो एशियन लॉयन है। ठीक है, तो ये एक पहचान उन्होंने ऐसे बताई। अब नेक्स्ट देखिए वो कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नॉर्मल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप अपने आसपास कहीं, रोमिंग मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूम रहे हैं आप, है ना। इफ़ सम टाइम आप कभी अगर इधर उधर घूम रहे हो और अचानक से अ नॉबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, और कोई अच्छा सा बहुत ही वाइल्ड एनिमल आपके सामने आता है, आपको ग्रीट करता है, सर हिलाता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका पूरा बॉडी येलो कलर का है और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स यानी धारियाँ बड़ी बनी हुई हैं। ठीक है, जस्ट नोटिस इफ़ यू एट्स हिम यू, और ये भी नोटिस करो कि वो आपको खाने आ रहा है। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो सिंपल सा रूल है कि आप उस तुरंत समझ जाओगे कि वो कौन है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डिसर्न मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, देखो कितने ही फनी वे में उन्होंने सारे टाइगर्स को जो है एक्सप्लेन किया है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, he will know it is the leopard. Okay, I will do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. Okay, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉलिंग मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, अगर मान लो कोई जंगली जानवर आप आगे बढ़ता है ना आपको देखने के लिए, दोज हाइड विथ ना, तो हाइड मीन्स होता है स्किन बेटा ना, स्किन विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसकी पेपर्ड यानी कवर्ड है, और उसकी जो स्किन है स्पॉट्स मतलब डॉट से जैसे जैसे भरी हुई है, अगर स्किन उसकी, उस जानवर के स्किन जो दिख रही है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और अगर लेफ्ट मीन्स लपकना, अगर आपके ऊपर वो जंप करने वाला है, लपकने वाला है, तो तुम तुरंत जान जाओगे वो कौन है, लेओपार्ड है। ठीक है, विल डू नॉट गुड, आई विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, मैं मुझे दर्द मत बताओ कि कैसा फील होगा आपको अगर वो दहाड़ता है चीख, तो आपको कैसा लगेगा ये नहीं मुझे बताओ, बस अगर आप थोड़ा सा भी वो आपकी तरफ आ रहा है और अगर आप चिल्लाना शुरू करते हो, तो ही विल वनली लेप एंड लेप अगेन, वो तुरंत आपके ऊपर क्या करेगा, जंप कर देगा, जितना तुम चिल्लाओगे वो उतना ही आपके ऊपर लेप करेगा। ठीक है,
यानी जंप करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड यू यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more carries. ओके, अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। जो पोएट है वो बहुत हंसी ले रहा है और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा है डिस्क्रिप्शन में, बड़े ही ह्यूमरस तरीके से। बोलते हैं क्या कि अगर कोई आपकी तरफ आगे, आप जैसे आंगन में अपने आसपास कहीं जगह घूम रहे हो, यार्ड मीन्स अपने आंगन के आसपास या कहीं भी घूम रहे हो, और अचानक से आपको के सामने एक क्रिएचर आता है, आपके सामने खड़ा हो जाता है, आपसे मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेगा, बहुत ही टाइटली आपको हग करेगा, ठीक है, यानी गले मिलेगा। बी श्योर, तुरंत निश्चिंत होके हो जाओ, उसे तुरंत श्योर हो जाओ कि ये बियर ही है, यानी भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं गेस ये करता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरीज। कैरीज मीन्स क्या होता है, अ जेंटल लविंग टच, ठीक है। तो वो आपको, अगर आप थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आपको जकड़ लेगा प्यार के साथ, ठीक है, जब तक कि आपकी मृत्यु न हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है बेटा, हम देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might non-plus the crocodile you always may tell from the hyenas. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. अब देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात करनी, भेद किया जा रहा है ना, दो जो जंगली जानवर हैं, अगर वो जब शिकार करते, प्रे मीन्स आपको पता है कि शिकार करना, तो जो वो करते हैं वो कैसे करते हैं। अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक जो नौसुखिया होता है वो थोड़ा पजल्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल तो हमेशा जब भी शिकार करते हैं आंसू बहा के करते हैं, है ना। और हाइना जो है वो एकदम एज अ ह्यूमन की तरह, बिल्कुल जब वो शिकार करते हैं ना हाइनाज, तो वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह स्माइल के साथ शिकार करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एक लास्ट है, क्या है, द ट्रू कमेलियन इज़ अ स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक जो कमेलियन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, एक सच्चा कमेलियन जो होता है, लिजर्ड सॉर्ट्स ऑफ थिंग ना, एकदम छिपकली की तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, वो सुनता ही नहीं है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना उसके एक भी विंग भी नहीं होती है, पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस टीज द चमेल सॉरी कमेलियन यू सी। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके पास वो जैसे ही कमेलियन यानी कैमोप्लाज, कैमोप्लाज मतलब होता है बहरूपिया, गिरगिटान होता है ना कमेलियन, जो देख के जगह और इन्वायरमेंट को देखते हुए वो ऐसे ही कलर चेंज करता है ना, कलर चेंजिंग का उसका हैबिचुअल होता है। वो जैसे ही देखता है कि हमें कहाँ नीड है तो वो तुरंत क्या करता है, अपने चीज़ों को चेंज कर लेता है। ओके, सो आपको स्टोरी ये कैसी लगी बेटा, प्लीज़ बताइएगा मुझे, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, सो बाय बाय।